तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा 2026 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण मैथ का टॉपिक है बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल। जैसा कि हम जानते हैं कि जो हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम लगभग 150 प्रश्नों के आपके सोशल साइंस यानी जो भाषा वाले चैप्टर हैं उसमें 150 प्रश्नों को कवर कर रहे हैं टॉपिक वाइज, और जो मैथ्स के चैप्टर हैं उसमें टॉपिक वाइज 50-50 प्रश्नों को विद डिटेल सॉल्यूशन कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले द्विघात समीकरण हम ऑलरेडी करवा चुके हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, और अब आज हम यहाँ पर बहुपद को कंप्लीट करने वाले हैं, पॉलिनोमियल को कंप्लीट करने वाले हैं। पॉलिनोमियल के सारे नियम आपको पता चल जाएंगे और किस तरह से किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं वो सब आपको यहाँ पर पता चल जाएंगे। दूसरी बात है, बहुत सिंपल प्रश्न हम आपको नहीं कराएंगे क्योंकि हमारा यह उद्देश्य नहीं है कि सिंपल प्रश्न आपको 10 प्रश्न 1 घंटे में करा दें और आप भी खुश हो जाओ और हम भी खुश हो जाएं। ऐसा हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है। मॉडरेट टू हाई लेवल के क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे जिससे कि अगर ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलें तो आप उन्हें आसानी से सॉल्व कर सके मेरे भाई। ठीक है, किसी भी तरह की परेशानी आपको ना आए, यही हमारा उद्देश्य है। शुरुआत करें तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास पे पहुंच सके। जैसा कि आप जानते हैं अस्पताल सहायक के प्रैक्टिस सेट भी हम करवा चुके हैं। 8 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, कल आपका 9th नंबर का प्रैक्टिस सेट आएगा और फिर टॉपिक वाइज फिर प्रैक्टिस फिर टॉपिक, इस तरह से हम आपका जो है लगभग 2500 के आसपास एमसीक्यू कवर करेंगे और लगभग 15 सेट हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है मेरे भाई, आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले आपको इसकी परिभाषा बता दें भाई बहुपद होता क्या है और बहुपद में कौन-कौन से नियम होते हैं, किन चीज़ों को हम बहुपद कहेंगे और किस क्या आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। पहले बात करते हैं बहुपद की परिभाषा। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चर यानी वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई की घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होती है। पहली बात, बहुपद की परिभाषा, बहुपद की पहचान क्या है कि जो आपके वेरिएबल होंगे इनकी घात हमेशा होल नंबर में होगी। होल नंबर कहाँ से होता है? ये जो आपका 0 से लेकर के जो 9 तक नंबर होता है, तो 0 को तो मानेंगे ही नहीं भाई। 0 को अगर घात पे चढ़ा दो तो वो 1 बन जाती है। ठीक है, तो 2 से लेकर के 9 तक जो नंबर होते हैं ये आपके इसमें काउंट होंगे, यानी एक्स की घात एक पूर्ण होल संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, 0 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है, उसे हम बहुपद कहेंगे। ये आपका 1/2 में नहीं हो सकता है, ये आपका 1 पॉइंट में नहीं हो सकता है, तो जो घात होगी वो हमेशा होल नंबर में होगी। ठीक है, चर की घात कभी भी ऋणात्मक भी नहीं होगी, ये भी आपको ध्यान रखना है कि जो आपकी एक्स की पावर -2 नहीं हो सकती है, एक्स की पावर -3 नहीं हो सकती। इस पर अभी क्वेश्चन आएगा कि इनमें से कौन सा एक बहुपद है, तो आपको बताना पड़ेगा, ये नियम आपके काम आएंगे। ठीक है, ऐसा एग्जाम में भी पूछ सकते हैं। तो माइनस नहीं हो सकती, भिन्न नहीं हो सकती और वर्गमूल में नहीं हो सकती। ठीक है, अगर ऐसी कहीं घात आपको देखने को मिलती है जो माइनस में है, वर्गमूल में है, तो वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा, बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक है मेरे भाई, अगला बहुपद की घात। कहते हैं कि भाई पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? तो किसी वस्तु में जो चर की सबसे बड़ी घात होती है उसे बहुपद की घात कहते हैं। एक आपको समीकरण दे देंगे, फिर कहेंगे आप इसमें पावर बताइए कि इसकी पावर क्या है। तो ध्यान रखना, पावर का अर्थ है कि वह घात जो उस पूरे समीकरण में सबसे बड़ी है उसे हम पावर कहेंगे, पावर ऑफ पॉलिनोमियल कहेंगे, बहुपद की घात कहेंगे। अगला, बहुपदों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं बहुपद वो देख लो। पहला होता है रैखिक बहुपद, ऐसा बहुपद जिसकी घात अगर 1 है तो हम उसको रैखिक बहुपद कहेंगे। जैसे ax प्लस बी है, इस पर x की घात कितनी है? 1 है। ठीक है, 0 नहीं है, 1 है, तो हम इसको क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। वहीं अगर द्विघात बहुपद की बात करते हैं तो 2 घातों वाला जो बहुपद होता है जिसमें 2 घातें होंगी, जैसे कि ax² bx प्लस c है, घात कितनी है? 2 है, तो 2 घात अगर चढ़ी हुई है तो हम उसको क्या कहेंगे? द्विघात कहेंगे। त्रिघात बहुपद 3 प्रकार के ही होते हैं। ठीक है, 4 घात नहीं आता, 3 प्रकार के होते हैं। तो घात 3 वाला जो बहुपद होगा उसे हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। उदाहरण के लिए ax³ bx² प्लस cx प्लस d। इसमें अगर पावर ऑफ पॉलिनोमियल पूछेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्यों? सबसे बड़ी घात 3 है, तो जो 3 वाला आपका पॉलिनोमियल होगा उसे हम क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद कहेंगे। तीनों बातें समझ में आ गई। यहाँ से भाषा वाले प्रश्न बना करके पूछते हैं भाई ये कौन सा बहुपद है? द्विघात है, रैखिक बहुपद है, त्रिघात बहुपद है। अभी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा किस तरह से एप्टेक ने अपने एग्जाम्स में प्रश्न पूछे हैं। अब बात करते हैं शून्यक की। शून्यक आपसे पूछे जाते हैं भाई इसका शून्यक क्या है? तो देखिए, चर x वाला वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान शून्य के बराबर हो जाए। जैसे कि x-2 दिया हुआ है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि इस बहुपद का आप ये बताइए कि बहुपद का मान क्या आएगा, यानी कि इसका शून्य क्या आएगा। अगर उसका एक वैल्यू x-2 है तो आप क्या करोगे? इस x-2 के बराबर में 0 लिख दोगे। ठीक है, तो चर का वह मान जिसे बहुपद में रखने पर पूरे बहुपद का मान 0 के बराबर हो जाता है उसे हम शून्यक कहते हैं। अब यहां से x की वैल्यू 2 निकाल लोगे और इस 2 को उठा करके समीकरण में रख दोगे, जो आंसर आएगा वही आपका शून्यक हो जाएगा।
ठीक है मेरे भाई। तो जितनी बहुपद की घात होती है उसके अधिकतम उतने ही शून्यक हो सकते हैं। जैसे बहुपद की घात यहाँ पर 3 है तो इसके 3 ही शून्यक हो सकते हैं, 4 नहीं हो सकते मेरे भाई। बहुपद की घात 2 है तो 2 ही शून्यक हो सकते हैं, 3 नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। आगे बढ़ें। अब देखो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो यहाँ पर है। कह रहे हैं शून्यकों और गुणांकों में संबंध क्या होता है। ये आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, ये तो भाषा वाले हो गए। अब जो क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू वाले जो आएंगे वो यहाँ से आएंगे। कह रहे हैं शून्यकों का योग क्या होता है। तो शून्यकों के योग को हम अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होगा। ये आपको हर जगह काम आने वाला। ठीक है, कहते हैं शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो शून्यकों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होगा। ज्यादातर जो क्वेश्चंस हैं वो इसी दो नियम पर पूछे जाते हैं। चलिए आप सवाल लगाते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए सवाल की ओर चलते हैं। और यहाँ पर त्रिघात बहुपद भी देख लीजिए। 3 घात वाला अगर बहुपद आपको मिल जाए वो तो 2 घात बहुपद का हमने बता दिया भाई। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी बटे ए, और अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अगर 3 घात वाला बहुपद मिल गया तब क्या करोगे। तो 3 घात वाला जो बहुपद होगा वो इस तरह से लिखा होगा। इसमें घात जो है सबसे बड़ी कितनी होगी, 3 होगी। तो इसमें अल्फा बीटा और गामा को भी ले लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा यानी कि योग 3 घात बहुपद में जो शून्यकों का योग होगा वो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होगा। और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान भी क्या होगा, माइनस बी बटे ए होगा, जैसा कि द्विघात बहुपद में होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर गुणनफल की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू अल्फा और गामा इंटू अल्फा, इन तीनों का अगर गुणनफल करेंगे यानी गुणा करके जोड़ेंगे तो हमारा सी बटे ए हो जाएगा। ठीक है, गुणा करके जोड़ने के लिए सी बटे ए। अगर इन तीनों को केवल गुणा कर रहे हैं यानी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कर रहे हैं तो माइनस के डी बटे ए हो जाएगा। ये नियम आपको ध्यान रखना है, यहां से भी आगे क्वेश्चन बनेंगे। जब पेपर को बहुत कठिन बनाएंगे तो त्रिघात बहुपद के भी पूछ सकते हैं कि त्रिघात बहुपद के शून्यक निकालिए, या फिर त्रिघात बहुपद का योग बताइए, त्रिघात बहुपद का गुणनखंड बताइए, त्रिघात बहुपद को आपस में गुणा करके उनका योग बताइए। तो ये तीनों नियम आपको ध्यान होने चाहिए मेरे भाई। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। चलो सूत्र भी दे रखा है कि द्विघात बहुपद अगर आपको बनाने हैं तो द्विघात बहुपद बनाने के लिए सूत्र क्या होगा। यानी आपको अगर शून्यक दे दें फिर आपसे कहें द्विघात बहुपद बनाओ तो उसके लिए कुछ सूत्र होगा ना। तो यदि शून्यक अल्फा और बीटा दिए गए हैं, ठीक है, आपसे बोल दिए कि इनका योग जो है वो मान लीजिए 25 है, इनका गुणा जो है वो 26 है। अब तुम हमको एक द्विघात बहुपद बना करके बता दो तो उसका सूत्र क्या होगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, क्या, मूलों का योग, ठीक है, प्लस मूलों का गुणा, क्या, मूलों का गुणा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, अगर द्विघात बहुपद बनाने को आए आपको मूलों का योग और मूलों का गुणा दिया गया हो और कहे कि द्विघात बहुपद बना दो मेरे भाई, तो इस तरह से बना दोगे। एक्स स्क्वायर लिख दोगे, माइनस कर दोगे जो जो आपको योग दे रखा है उसे यहां पर लिख दोगे, जो गुणा दे रखा है उसे यहां पर लिख दोगे। ठीक है, अच्छा शेषफल प्रमेय क्या होता है तो इसको अभी आपको समझा के आए हैं। यदि किसी बहुपद में पी एक्स को एक्स माइनस ए से भाग देने को बोला जाए तो जो शेष फल आएगा वो पी ए आएगा। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए तो ज़्यादा सही रहेगा। अगर कहते हैं कि कोई बहुपद है, मान लीजिए बड़ा सा एक ये बहुपद लिखा हुआ है मान लो, ठीक है, फिर कह रहा है कि इसको x माइनस 2 से भाग दे दो मेरे भाई, और भाग दे करके हमको ये बताओ कि शेषफल कितना आ रहा है। ये शेषफल भी पूछते हैं। तो आप क्या करोगे, इस x माइनस 2 के बराबर में 0 लिख दोगे और x की वैल्यू निकाल लोगे तो ये माइनस का उधर जाकर प्लस का हो जाएगा। x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसी x की वैल्यू को इसमें रख करके और लास्ट में जो आंसर आएगा वही इसका शेषफल हो जाएगा। तो ये कुछ 4-5 बातें थी जो पूरा पूरा बहुपद इन्हीं पर डिपेंड करता है। अब चलिए सवाल की ओर चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप लोग जानते हैं अभी फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हुआ है और आपने रिव्यू भी हमारा देखा होगा। बहुत सारे लोगों ने नोट्स लिए थे और बहुत सारे लोगों के बहुत अच्छे अच्छे नंबर 80, 82, 83 तक नंबर आए हैं माइनस मार्किंग होने के बाद में। ठीक है, तो अगर आगे आपका एग्जाम है, आपने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है, तैयारी की है लेकिन सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो अभी भी आपके पास में कम से कम 7 दिन का समय तो है ही। अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं, जिनका पहले दिन होगा उनके पास में 7 दिन का समय है। तो अभी भी आप मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक के कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स परचेज कर सकते हैं। ये मात्र 149 रुपए में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और क्या क्या मिलेगा वो देख लीजिए, मटेरियल कितना सारा मिल रहा है। 5 के 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। पहली बात, थ्योरी नोट्स के अलावा हमने लगभग 8 प्रैक्टिस सेट करा रखे हैं। 8 के 8 प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे जो आपको ये अनुभव कराएंगे कि आप एग्जाम सेंटर में बैठ करके एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रैक्टिस सेट मिलने वाला है। इसके अलावा टॉपिक वाइज 950 के आसपास हम एमसीक्यू करवा चुके हैं सभी सब्जेक्ट को मिला करके, और एग्जाम तक कोशिश हमारी ये रहेगी कि लगभग 2500, 2500 के आसपास एमसीक्यू हम करवा दें। कल से जो है धड़ाधड़ आपकी 150 प्रश्नों की एमसीक्यू टॉपिक वाइज आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है ना,
तो ये इतना सारा मटेरियल आपको मात्र 149 में मिल रहा है। अगर इतना आप कंप्लीट कर लेते हैं तो 101% आप भी 80 प्लस स्कोर करके आएंगे, जो कि बहुत सेफ स्कोर हो जाएगा। ठीक है, कैसे प्राप्त करेंगे? कोई बड़ी प्रक्रिया नहीं है। ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका आपको स्क्रीनशॉट खींच लेना है। इसी पर 149 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप व्हाट्सएप करेंगे इसी नंबर से तुरंत की तुरंत कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी दे दी जाएगी, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, जहां पर आपको आगे के सारे नोट्स, सारे पीडीएफ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे मेरे भाई। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं और आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जो अभी आपको बता कर आए हैं उसी पर आधारित ये प्रश्न है। देखिए, देखते हैं किसने अच्छे से सुना है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक एक बहुपद है? कह रहे हैं आप हमको ये बताओ, इनमें से कौन सा एक बहुपद है, कौन सा ऐसा व्यंजक है जो कि एक बहुपद है, बताओ। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, ये घात नहीं है। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर है, एक्स क्यू है, माइनस 4x स्क्वायर है, प्लस 5 है। यही क्यों आंसर होगा सर? इसका रीजन है, देखो पहले वाले में क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। अब ये 1/x आ गया, इस x को जब ऊपर ले जाओगे तो x की घात माइनस हो जाएगी। हमने अभी आपको बताया कि बहुपद की घात हमेशा हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए, कभी भी माइनस नहीं होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए हमारा कट गया। ठीक है, ऑप्शन बी देखो, अंडर रूट लगा हुआ है। अंडर रूट का मतलब अंडर रूट हटाओगे तो 1/2 हो जाएगी। कभी भी बहुपद की घात भिन्न में नहीं हो सकती है, दूसरा नियम आपको बताया था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी कट गया। तीसरे की बात करेंगे तो देखो यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 4 लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें भी आपको वर्गमूल की घात दिख रही है। देखिए एक माइनस में यहाँ पर 3x स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 4, ये पॉइंट का मतलब माइनस है ना, ये गलती से गया, -2 प्लस 4। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यहाँ पर पाएंगे कि ये -2 और प्लस 4, इसको जब माइनस करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 2 बच जाएगा। अब इसके बराबर में 0 रखकर जब सॉल्व करेंगे तो इसमें भी x की वैल्यू कैसी आएगी? अंडर रूट के अंदर आएगी, या फिर आप भाग देंगे तो ये पॉइंट में चली जाएगी। तो पॉइंट में भी x की वैल्यू नहीं आनी चाहिए, तो ये भी आपका चला जाएगा। फाइनली जो आपका बचेगा, जो सही लिखा हुआ है वो कौन सा लिखा है? ये लिखा है x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस के 5। ठीक है, इसमें देखो सबसे बड़ी, अगर आपसे कहते हैं पावर ऑफ पॉलिनोमियल बताइए तो 3 हो जाएगा, और तीनों चर अलग अलग लिखे हुए हैं, कोई भी माइनस में नहीं है और ना ही कोई पॉइंट में जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये जो पॉइंट लगा हुआ है, मतलब ये जो x की घात 23 लिखी हुई है, ये 3 गलती से लिख गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 गलती से लिख गया है, x³ माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है मेरे भाई, तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर डिटेल सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने बता दिया कि भाई कहाँ कहाँ पर और क्यों क्यों इसका यूज नहीं किया जा सकता, वैसे समझा ही दिया है आपको, तो ये आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत ही नहीं है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, कह रहे हैं कि मेरे भाई 5x4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7, इसकी पावर पूछ रहे हैं कि पावर क्या है, घात क्या है, ये बता दो आप। तो चलो बता दीजिए। तो आप यहाँ पर बता सकते हैं कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या है। इसमें हमने क्या बताया था, जो सबसे बड़ी घात होगी वही पावर ऑफ पॉलिनोमियल होगी। सबसे बड़ी घात सर 4 है, तो 4 ही इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और ये MPSB एपटेक के द्वारा अभी हाल ही में MPSI प्री के एग्जाम में पूछा गया है मेरे भाई। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के शून्य का आपसे पूछ रखे हैं कि शून्य क्या होंगे या फिर मूल क्या होंगे। तो आपको हमने इससे पहले जो द्विघात समीकरण वाली एक वीडियो करवाई थी, उसमें कुछ नियम हमने आपको बताया था कि 4 चीजों को अगर आप याद रखते हैं तो आप बिना देखे ही इसका आंसर बता सकते हैं। अगर चिन्ह दोनों माइनस माइनस में दिए गए हों तो जो इसके शून्य आएंगे वो किस में आएंगे? प्लस माइनस में आएंगे। ठीक है, क्या आपको याद है इससे पहले द्विघात समीकरण वाला हमने एक वीडियो बनाया था, तो आपको कुछ देखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, आप वो ट्रिक वाला वीडियो जरूर देख लेना। तो भाई देख रहे हैं कि दोनों माइनस में है, यानी इसका आंसर जो आएगा, जो इसके शून्य आएंगे, जो इसके मूल आएंगे, तो पहला प्लस में आएगा और दूसरा माइनस में आएगा। देखो कहां पर दिया है, पहला माइनस में है कट जाएगा, दोनों प्लस में है कट जाएगा, दोनों माइनस में है कट जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर ए बचेगा। इस तरह से आप ट्रिक की मदद से 1 सेकंड में आंसर बता सकते हैं। तो द्विघात समीकरण वाला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना। वैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ऐसी 2 संख्या जिनका गुणा करें तो 8 आए और जोड़े घटाए तो क्या आए? 2 आए। तो 4 दूनी 8,
4 और 2 हो जाएगा। और अब हम चिन्ह की बात करेंगे तो बड़ी वाली संख्या जो होगी वो प्लस में आएगी, छोटी वाली संख्या जो होगी माइनस में आएगी। ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, यही आपका आंसर होगा। बाकी सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए इतना परेशान नहीं होना है। शून्यक निकालने के लिए आपके एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न आएंगे और वो दोनों प्रश्न हमारी इस ट्रिक से सॉल्व हो सकते हैं। तो द्विघात समीकरण वाला वीडियो आपको जरूर देखना है। चलिए अब देखो ये क्वेश्चन आ गया। देखो अभी आपको ऊपर बताकर आ रहे हैं क्या क्या निकालने के लिए पूछा जा सकता है। प्रश्न है 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यक क्या है अगर अल्फा प्लस मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। आपसे अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा गया है। अभी आपको बताया था कि अल्फा प्लस बीटा अगर आपको निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे। सर अल्फा प्लस बीटा के लिए आपने बताया था कि माइनस बी बटे ए निकाल लो, यही अल्फा और बीटा का मान होता है जोड़ने पर। तो निकाल लेते हैं। पहले माइनस चिन्ह लगा देंगे, उसके बाद में बी का मान क्या है भाई, ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक है, तो बी का मान सर -8 है, तो माइनस तो पहले से लगा है, एक और माइनस लगा देंगे, माइनस का 8 हो जाएगा। सर नीचे ए है, ए का डिवाइड देना है, ए के आगे क्या लिखा है, ए की जगह पर 2 लिखा है, तो 2 का भाग दे देंगे। माइनस और माइनस गुणा होकर के प्लस हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 8/2। 2 का भाग 8 में देंगे सर 4 आंसर आ जाएगा। और 4 कौन से ऑप्शन दिया है, वो भी प्लस का, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो यही हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है 3 और गुणनफल भी दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है कितना, -10 है। तो कह रहे हैं कि वो द्विघात बहुपद बना के बता दो। अच्छा अभी आपको हमने एक नियम बताया था, अगर हमको बहुपद बनाना है तो क्या करेंगे सर, एक्स स्क्वायर लिखेंगे, माइनस के यहाँ पर माइनस का चिन्ह रहेगा और उसके बाद में अल्फा प्लस बीटा का मान लिखेंगे और यहाँ पर एक्स रहेगा और प्लस में जो है आप अल्फा इंटू बीटा का मान लिख देंगे। तो सारी चीज़ें तो दे रखी हैं, केवल सेट करनी है। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान 3 हो गया और एक्स तो लगा ही रहेगा। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस के 10 दे रखा है, तो यहाँ पर तो प्लस था लेकिन माइनस का गुणा होगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 10 यानी एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 10। हमारा आंसर ये होगा सर, कहाँ पर दिया है ये आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर हमने आपको सॉल्व करके भी बता दिया। जब आप नोट्स लेंगे तो ये विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे, आप आराम से इसको एक बार लगा लेना। ठीक है मेरे भाई, आगे बढ़ें। अगला प्रश्न अगर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते चलेंगे। कह रहे हैं यदि बहुपद पी एक्स, एक बहुपद दे रखा पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है और कह रहे हैं कि P2 का मान बता दीजिए। P2 अगर बोल रखा है यानी कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई Px, देखो यहाँ पर Px है, यहाँ पर P2 है, यानी Px बराबर P2। ठीक है, अब P से P खत्म हो जाएगा, x का मान 2 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे समीकरण में हमको जहां जहां x दे रखा है वहां वहां 2 सेट कर देना है और जो आंसर आ जाएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रख देते हैं सर, क्या दिक्कत है। एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर कितना होता है सर, 4 होता है, माइनस 5 गुणा 2 कर देंगे, एक्स की यहाँ पर 2 ही तो रखना है हमें। ठीक है, प्लस 6। अब इसको सॉल्व कर लो, 5 दूनी तो सर माइनस के 10 हो जाता है और प्लस का 6 है और प्लस का 4 है, जुड़ करके ये तो प्लस का 10 हो गया। प्लस का 10 माइनस का 10 आपस में कट के 0 बना देंगे सर, यानी 10 में से 10 जाएंगे, 0 आएगा। कहाँ दिया है, ऑप्शन सी में दिया है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो बताइए। यहाँ पर आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, 0 इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में पूछे गए, अपने मन से हम बना करके नहीं लेकर आए हैं। ठीक है मेरे भाई, चलो 7वें नंबर का देखते हैं। देखो रैखिक बहुपद, हमने कहा था रैखिक बहुपद जहां पर भी आएगा तो समझ लेना x की पावर हमेशा 1 ही आएगी। ठीक है, इसी को रैखिक बहुपद कहेंगे और इसी के बराबर में 0 लिख देंगे। कह रहे हैं कि रैखिक बहुपद जो 3x + 5 है ना, ये किसका शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक क्या होगा। हमने कहा था शून्यक निकालने के लिए क्या करते हैं, शुरू में बताया था, शून्यक किसी भी बहुपद का शून्यक निकालना है तो उसके बराबर में 0 लिख दो, बस शून्यक निकल करके आ जाएगा। अब निकाल सकते हो, हाँ सर निकाल सकते हैं। 3x बराबर प्लस का 5 उधर चला जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। x की वैल्यू निकाल लो मेरे भाई, माइनस के 5 बटे में ये 3 जो है नीचे आ जाएगा, माइनस के 5/3 हमारा आंसर हो जाएगा। कहाँ दिया है सर, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। थोड़ा स्पीड तेज कर दे मेरे भाई अगर कोई समस्या नहीं हो, है ना, क्योंकि समझ में तो सारी चीजें आपकी आ रही होंगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ लेते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। लो आंसर भी दिख गया। चलो कह रहे हैं मेरे भाई x-1 जो है ना, बहुपद x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 का एक गुणनखंड है, तो k का मान बता दो, k का मान क्या होगा। हमने आपको भी बताया था
x -1 अगर दे रखा है या कुछ भी दे रखा है और आपसे पूछा जा रहा है कि k का मान निकालो या फिर शून्यक निकालो, तो क्या करोगे? इसके बराबर में केवल 0 लिख दोगे। अब x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर 1 आ जाएगा। इसी x के मान को उठा करके इस समीकरण में रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो, तो 1 रखो, 1 का स्क्वायर तो सर 1 ही हो जाएगा। k का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही आएगा। अरे x यहाँ पर 1 लिख दो, ठीक है ना? प्लस 3 हो जाएगा, बराबर 0 कर दो। अब k का मान निकालो, 3 और 1 कितना होता है? 4 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा k + 4 बराबर 0। अब अगर k का मान निकालोगे तो ये 4 उस साइड चला जाएगा, उस साइड जाएगा तो किस में जाएगा? माइनस में जाएगा। तो k बराबर -4 हो जाएगा, जो हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सारी बातें समझ में आ रही ना? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलो, प्रश्न नंबर 9 पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि भाई x³ - 3x² + x + 2 को अगर हम x - 2 से डिवाइड देते हैं तो शेषफल क्या होगा? शेषफल प्रमेय से प्रश्न पूछा गया है। अच्छा, शेषफल के लिए हमने आपको बताया था, कहीं पर भी अगर शेषफल प्रमेय पूछी जाए, x की वैल्यू दे रखी हो, x के साथ में कोई वैल्यू दे रखी हो, तो बराबर में 0 कर दो। x की मान क्या निकल के आएगा? ये 2 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। x का मान 2 निकल के आ गया, बस इसी x को उठाकर इसमें रख दो। तो 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब तो सर 8 हो जाता है भाई। 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है, -3, ठीक है। x² की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा सर, यहाँ पर 4 कर देंगे। फिर x का मान क्या होगा? हमने 2 निकाला है तो 2 कर देंगे, प्लस के 2 कर देंगे, बराबर में 0 हो जाएगा। कर लो इसको सॉल्व, देखो तो ये हो जाएगा 8 की तो 8 रहेगा, ठीक है, माइनस 4 3 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, माइनस के 12, प्लस के यहाँ पर 2 और 2 4 हो जाएगा, ठीक है। अब आप बताइए, ये तो माइनस के 12 है, 8 और 4 ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, तो 12 - 12 बराबर 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है वो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। कोई समस्या किसी को? आगे बढ़ते हैं, चलिए थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। ये देखो, ये आपका भाषा वाला प्रश्न आ गया, तो भाषा वाला प्रश्न भी आपके एग्जाम में दिखाई देगा, ठीक है। कह रहे हैं कि एक जो द्विघात बहुपद है, इसका ग्राफ कैसा होता है बताइए? सीधी रेखा में होगा, वृत्त में होगा, परवलय होगा या फिर वक्र में होगा? बताओ। तो आपको बता दें, जिसकी घात जैसी उसका वक्र वैसा, यानी अगर एक घात वाला है तो रैखिक बहुपद होगा। रैखिक बहुपद का मतलब एक सीधी रेखा बन जाएगी। अगर दो घात वाला है तो ये आपका द्विघात बहुपद होगा, और द्विघात हमेशा परवलयकार होता है। कैसा? परवलयकार होता है। परवलय जानते हो ना? यहाँ से कोई भी पत्थर फेंको तो ये 45 डिग्री पर फेंकोगे, इस तरह से जाता है, तो ये परवलयकार होता है। त्रिघात बहुपद होगा तो ये या तो उल्टा यू होगा या फिर सीधा यू होगा। 3 ही बहुपद होते हैं मेरे भाई। तो हमसे क्या पूछा है? द्विघात बहुपद, ठीक है। तो द्विघात बहुपद का क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? परवलय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल आंसर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। रैखिक घात जो 1 होता है इसका ग्राफ एक सीधी रेखा होता है, और द्विघात जो 2 होता है इसका ग्राफ परवलय यानी कि पैराबोला आकार का होता है मेरे भाई। चलिए 11 नंबर पर चलते हैं, ये रहा आपके सामने। कह रहे हैं, यदि किसी बहुपद ax² + bx + c के दोनों शून्यक ऋणात्मक हैं तो a, b और c के चिन्हों के बारे में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? बताइए। सभी समान चिन्ह के होंगे, a और c समान होगा, b विपरीत होगा, a और b समान होगा, c विपरीत होगा, या फिर सभी विपरीत चिन्ह के होंगे? आंसर आपका आएगा सभी समान चिन्ह के होंगे। अच्छा, समान चिन्ह के क्यों होंगे वो हमने यहाँ पर आपको बता दिया है। देखो, यदि दोनों शून्यक जो है वो ऋणात्मक है, माइनस माइनस में दोनों शून्यक दे रखे हैं, ठीक है, तो उनका योग जो आएगा वो माइनस माइनस में आएगा, वो भी ऋणात्मक आएगा भाई उनका। अब देखो, कोई दो मान लीजिए, जैसे कि -4 है और -8 है, इनको जोड़ोगे तो किस में आएगा? -12 आएगा कि नहीं मेरे भाई, ठीक है। और उनका गुणनफल जो है वो धनात्मक हो जाएगा। 4 और 8 का गुणा करोगे कितना आएगा? 32 आएगा, लेकिन किस में? प्लस में आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसके चिन्ह जो होंगे वो एकदम समान होंगे। जब दोनों शून्यक माइनस में हो तो समीकरण के तीनों गुणांक a, b और c हमेशा समान चिन्ह के होंगे, या तो प्लस प्लस में होंगे या माइनस माइनस में होंगे तो एक ही चिन्ह होगा। अगर उनका योग आएगा तो योग माइनस माइनस में ही आता चला जाएगा, अगर गुणा बोल रखा होगा तो गुणा प्लस प्लस में ही आता चला जाएगा। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं भाई, दोनों का अगर योग करो तो माइनस में आ रहा है, ठीक है। दोनों माइनस में है तो योग करोगे माइनस में आएगा, दोनों अगर प्लस में है, मतलब दोनों माइनस में है, गुणा करोगे तो प्लस में आएगा। यानी कि जहाँ पर चाहे गुणा करो चाहे माइनस करो, गुणा करो चाहे जोड़ो, हमेशा एक ही चिन्ह मिलेगा, या तो माइनस मिलेगा या प्लस मिलेगा, ठीक है। अलग अलग नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि गुणा कर रहे हैं तो माइनस का आ रहा है, जो और मतलब उसी में प्लस कर रहे हैं तो प्लस का आ रहा है, तो ऐसा नहीं आएगा, ठीक है ना। समान चिन्ह के होंगे। फिलहाल आपको बस केवल इतना याद रखना है कि जब दोनों शून्यक माइनस में दिए गए हों और समीकरण के तीनों गुणांक हों तो आपसे ध्यान रखना है तीनों के तीनों गुणांक जो है वो एक ही चिन्ह के होंगे, एक समान चिन्ह के होंगे, या तो माइनस 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 हो जाएंगे या प्लस 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 हो जाएंगे। बस इतना आप ध्यान रखिए,
क्योंकि ये भाषा वाला प्रश्न है, ज़्यादा अंदर घुस करके सॉल्व करने चलोगे तो फिर फँसते चले जाओगे, ठीक है। अगला कह रहे हैं मेरे भाई, किसी त्रिघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं? तो अभी आपको बता रखा था, जितनी घात उतने शून्यक, जितनी घात उतने शून्यक, शुरू में बता रखा था। 2 घात तो 2 शून्यक, 3 घात तो 3 शून्यक, 1 घात तो 1 शून्यक, ठीक है। अभी हमने 1 घात का निकाला था रैखिक वाला 3x - 5। अब ये रैखिक है यानी 1 घात है तो इसका शून्य कितना आएगा? 1 ही आएगा, माइनस के 3/5 1 ही आएगा। पॉलिनोमियल होता है यानी कि जो द्विघात होता है, द्विघात के कितने शून्य निकलते हैं? तो 2 निकलते हैं। त्रिघात होगा तो कितने शून्य निकलेंगे? 3 निकलेंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहे हैं कि यदि x² प्लस ए बी माइनस बी इसके शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा है। एक अगर अल्फा है तो दूसरा 1/अल्फा है, ठीक है। तो आपसे कह रहे हैं कि बी का मान क्या होगा? तो चलिए इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं कि किस तरह से इसका आंसर निकल करके आएगा। अगर व्युत्क्रम दे रखा है यानी उल्टा दे रखा है तो इनका गुणनफल हमेशा 1 के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो गुणनफल होता क्या है? देखो ये पूरा शून्यक दे रखा है यहाँ पर ए, बी और सी। हम जानते हैं गुणनफल सर c/a होता है। क्या होता है? c/a। c का मान कितना है? c का मान कितना है सर? यहाँ पर माइनस का 1 है। a का मान कितना है? प्लस का 1 है। तो c/a यानी b की वैल्यू पूछ रखी थी ना। अच्छा ये बताओ, आप ये बताओ, अगर इसमें b की वैल्यू पूछ रखी है तो b की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? बताइए, क्या जोड़ेंगे? अगर सर जोड़ेंगे तो आएगी नहीं, क्यों? जोड़ में तो -b/a का मान होता है, यानी या तो इस जोड़ेंगे तो a का मान मिलेगा या x का मान मिलेगा। हमसे तो सर इसका b का मान पूछ रखा है, तो b का मान के लिए तो गुणा करना पड़ेगा, तभी तो जो c वेरिएबल है तभी तो आएगा जब गुणा करेंगे। तो हम जानते हैं भाई जो आपका गुणनफल होता है वो c/a होता है। तो यहाँ पर c का मान सर ऑलरेडी -1 दे रखा है, a का मान तो हमको पता है 1 है। 1 का भाग 1 में देंगे तो 1 बार जाएगा, वो किसका जाएगा? माइनस का जाएगा। माइनस का 1 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यही पूछ रहा है कि बी का मान क्या होगा? तो बी का मान क्या होगा? -1 होगा। यह बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। वैसे भी आप बता सकते थे, यहाँ पर बी कौन से स्थान पर दिया है? सर बी जो है ना वो सी के स्थान पर दिया है, और सी का मान क्या आ रहा है यहाँ पर? सर -1 आ रहा है, एक लगा हुआ है माइनस का, तो माइनस ही आंसर आ जाएगा। सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सॉल्यूशन भी हमने दे रखा है जिससे आप आगे परेशान नहीं हो। देखो, कह रहे हैं यदि अल्फा बीटा गामा बहुपद 2x³ - 5x² - 14x प्लस 8 के शून्यक हैं, तो आप हमको ये बताओ कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इन तीनों का मान क्या होगा? गुणा में पूछा ना? हाँ गुणा में पूछा, तो बताइए क्या होगा इनका मान? तो अभी आपको बता रखे हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान क्या होता है? ऊपर सबसे ऊपर बता रखा था सर, इसका मान सर माइनस के d/a होता है ना? सबसे शुरुआत में बता रखा था, पूरा ऊपर चले क्या? फिर लेट हो जाएंगे मेरे भाई। -d/a होता है, शुरू में नियम बता रखा है, हमने कहा था यहीं से क्वेश्चन आएगा, इन्हीं नियम में से। तो चलो माइनस का d/a होता है, तो देखो कहाँ पर d का मान? d का मान तो सर 8 दे रखा है, 8 हो जाएगा। a का मान कितना सर? 2 दे रखा है, 2 हो जाएगा। अब 2 का भाग जब आप 8 में दोगे तो कितनी बार जाएगा बताइए? 2 का भाग 8 में देंगे तो ये आपका 4 बार जाएगा, और माइनस ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है। माइनस का 4 जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर जो नियम बता रखे हैं उनको आपको अच्छे से याद कर लेना है मेरे भाई। इन्हीं 5-6 नियमों पर प्रश्न आएगा अगर बहुपद से आएगा, पॉलिनोमियल से, ठीक है? चलो 15 नंबर कह रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद kx² प्लस 4x प्लस 4 का एक शून्यक -2 है तो k का मान बताइए। अब बताओ, अगर एक शून्यक आपको दे रखा है, k का मान आपको बताना है, तो हमने आपको बताया था क्या करना पड़ेगा भाई? इसी शून्यक के बराबर में 0 लिख दो, ठीक है? इसी शून्यक के बराबर में 0 लिख दो मेरे भाई। तो बताओ क्या हो जाएगा? इस -2 का मान जो है, मतलब कि k की जगह पर आपको -2 लिखना होगा, x की जगह पर -2 रखना होगा। बोल रहा है कि fx है, देखो fx बराबर f-2, ठीक है? अब क्या होगा? f से सर f कट जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी? -2 आएगी। इसी -2 को जो है उठा करके इसमें रख दो। रख दो मेरे भाई। k तो k ही रहेगा, -2 का गुणा करेंगे तो प्लस के 4 हो जाएगा भाई। मतलब -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस के 4 हो जाएगा ना, 4k हो गया प्लस 4 गुणा x की जगह पर -2 रखना है तो माइनस के 2 हो गया प्लस के 4 हो गया। देखो यहाँ पर हो गया 4k, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस के 2 है, 4 गुणा -2 -8 हो गए, प्लस के 4 हो गए। सॉल्व कर लो इसको। तो 4k को 4k रहने दो, -8 प्लस के 4 क्या होगा यहाँ पर? 8 में से 4 जाएगा तो 4k बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है? तो 4k माइनस के 4 बराबर 0, 4k बराबर ये 4 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा। अब 4 से 4 एक बार में कट जाएगा, k की वैल्यू 1 आ जाएगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है? चलो
ये हमने क्यों रखा ध्यान रखो, क्योंकि इसका ऑलरेडी एक शून्य दे रखा है। अगर ये बोलते कि x-2 तब पक्षांतर करते, ये तो खुद ही बोल रहे हैं कि भाई f(x) है और f(2) का मान निकालना है, तो भाई f से जो है वो f कट जाएगा, x की वैल्यू -2 आएगी, तो सीधे -2 उठा करके रख देना है। ऐसा प्रश्न अभी ऊपर भी शुरू में कराया था आपको, ठीक है। चलो अगला 16 नंबर का प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर का प्रश्न क्या है, ये देखो। कह रहे हैं यदि अल्फा और बीटा बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये आपको कुछ सूत्र याद आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है आप बता सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र आपको याद होगा। इसका सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपन को निकालना है, तो अल्फा प्लस बीटा तो अपन को दे रखा है, क्या दे रखे हैं देखो, हाँ अल्फा प्लस बीटा निकालो। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस के बी बटे ए होता है, शून्यों का योग। तो माइनस के बी बटे ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का बी का मान क्या है 5, तो माइनस का 5 ये रहा, और माइनस ऑलरेडी लगा हुआ तो प्लस का 5 हो जाएगा। ए का मान हमें कुछ देना ही नहीं, क्योंकि ए का मान तो 1 है। तो भाई यहाँ से हमको पता चल गया कि जो इसका योग है अल्फा प्लस बीटा है वो सर 5 आ रहा है, ठीक है। अब गुणा भी निकाल लो भाई, गुणा की जरूरत पड़ेगी ना, तो 2 अल्फा बीटा है, गुणा निकालो। सी बटे ए होता है सर, सी का मान ऑलरेडी हमको 6 दे रखा है और ए से हमें मतलब नहीं, क्योंकि ए का मान 1 ही दे रखा है। तो हमारे पास में गुणनफल भी आ गया, योगफल भी आ गया। अब उठा के इसमें रख दो, क्या समस्या बताओ। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा कितना निकाला हमने अल्फा प्लस बीटा सर 5 निकाला था, 5 का वर्ग कर दो 25 हो गया सर, ठीक है। उसके बाद में माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या निकाला है सर, अल्फा इंटू बीटा हमने 6 निकाला है, तो 2 गुणा 6 हो जाएगा, 25 माइनस 12, 25 में से 12 जाए कितना बचेगा, 13 बचेगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल था, ये जब आएगा तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। बस करना क्या होता है, बस यहाँ से आपको मूलों का योगफल निकाल लेना है, मूलों का गुणनफल निकाल लेना है। सूत्र हमको याद ही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू 2 अल्फा बीटा। सूत्र याद है, बस मान रखो, आंसर लो, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अगला देखो, कह रहे हैं कि रैखिक बहुपद सी एक्स प्लस डी, जहां पर c नॉट इक्वल टू 0 है, इसका शून्य क्या है। तो रैखिक बहुपद जानते हैं ना, रैखिक बहुपद में एक ही घात होती है, ठीक है, और एक ही घात होगी और आपसे शून्य पूछा गया है, तो भाई इसका जो शून्य होगा वो हमेशा माइनस के b बटे ए ही होता है। क्यों, क्योंकि एक ही शून्य निकलेगा। अभी ऊपर निकाल के आए थे ना -3/5, तो इसका शून्य हमेशा माइनस के b बटे ए ही होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, ठीक है। जैसे अगर आपसे पूछे कि रैखिक बहुपद कुछ मान दे रखा 2x + 3 बराबर 0 है, नॉट इक्वल टू 0 है, तो बताओ कि इसका शून्य क्या होगा। तो बस डायरेक्ट याद रखो कि रैखिक बहुपद का शून्य हमेशा माइनस के b बटे ए होता है। ऊपर भी निकाल के आए थे, माइनस के 3/5 ही आया था, माइनस में ही आएगा, जो कि आपके ऑप्शन नंबर की डी बटे ए, मतलब माइनस के b बटे ए। तो माइनस b का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ए का मान तो सी दे रखा है ऑलरेडी, देखो ए का मान तो सी दे रखा है, तो सी तो नीचे आ जाएगा और बी यहाँ पर डी हो जाएगा, और माइनस का चिन्ह हमेशा रहेगा, तो माइनस के डी बटे सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, सॉल्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर सॉल्यूशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है। हमेशा हमेशा इसका जो आपका जो शून्यक होगा वो क्या होगा, माइनस के b बटे ए होता है, और माइनस b की जगह पर यहाँ क्या दे रखा था, d दे रखा था, और a की जगह पर c दे रखा था, तो हमने केवल मान उसका रख दिया है बस। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। बहुपद नहीं होने के लिए क्या होता है पता था, किसी की भी घात अगर अंडर रूट में होगी तो बहुपद नहीं होगा, माइनस में होगी तो बहुपद नहीं होगा, 1/2 यानी पॉइंट में अगर आंसर आएगा तो बहुपद नहीं होगा। किसकी ऐसी घात है जो 1/2 में दी गई है, तो आप यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन सी सही है, मतलब ये तो बहुपद होगा, इसको सॉल्व करोगे ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बहुपद। लेकिन z + 1/z दे रखा है, ये बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, उसका रीजन है भाई, इस z को जब ऊपर ले जाओगे, इस z को ऊपर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। माइनस का जब ये हो जाएगा, देखो ये ऊपर जाकर के माइनस का हो जाएगा, इस वजह से जो है ये आपका बहुपद नहीं होगा। भाई देखो इस z को ऊपर लेके जाओ, z को z + 1/z, ठीक है। इस z को जब ऊपर लेके जाओगे, z + z की घात -1 हो जाएगी, और हमने कहा था माइनस में घात कभी होनी ही नहीं चाहिए। अगर घात माइनस में होती है, बटे में होती है, अंडर रूट में होती है, तो वो बहुपद नहीं कहलाएगा। इस वजह से आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, इसमें कुछ था ही नहीं। आगे बढ़िए, प्रश्न नंबर 19 देखिए। प्रश्न नंबर 19 कह रहे हैं कि ये सीधा सीधा फैक्ट है, याद रखना है आपको। यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c के दोनों शून्यक समान है, तो c और a के चिन्हों के बारे में क्या सत्य होगा। तो अभी आपको बताया था चिन्ह भी हमेशा समान होंगे, माइनस में होंगे तो माइनस रहेंगे, प्लस में होंगे तो प्लस रहेंगे, यानी दोनों के मान जो है वो एक समान रहेंगे। तो इसमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, दोनों के चिन्ह जो है वो कैसे होंगे, एक समान होंगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। भाई शून्य समान है तो चिन्ह भी समान है, बस डायरेक्ट याद रखना है। 20 नंबर, एक रैखिक बहुपद x को अधिकतम कितने बिंदुओं पर काटता है? तो रैखिक की घात कितनी होती है? एक होती है। जितनी घात उतने बिंदुओं पर काटेगा। एक घात है तो एक बिंदु पर, दो घात है तो दो बिंदु पर। कह रहे हैं कि रैखिक बहुपद यानी एक घात है तो एक बिंदु पर काटेगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। जो सीधे वाले प्रश्न हैं, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, उस पर अपन को टाइम नहीं लगाना है। देखो, कह रहे हैं कि n घात वाले बहुपद में पदों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ध्यान रखना, अगर n घात वाला बहुपद है तो पदों की संख्या n+1 हो सकती है, इससे एक ज़्यादा होगी, ठीक है? अगर द्विघात है, द्विघात का मतलब दो घात है, जैसे कि n स्क्वायर है, तो इसमें पदों की संख्या क्या होगी? 2 + 1 यानी कि 3 होगी। भाई देखते हैं द्विघात समीकरण में क्या रहता है? 3x² प्लस के 2x+1 कितने पद हो गए? 3 पद हो गए। समीकरण कौन-सा है? द्विघात समीकरण है। 2 घात लगी है तो द्विघात समीकरण है, तो 3 पद रहेंगे। 3 घात लगेगी 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x प्लस 4, तो कितने पद हो गए? 1, 2, 3, 4, 4 पद हो गए। घात कितनी थी? 3 घात है ना, सबसे बड़ी घात 3 है, तो 3 में 1 जोड़ दो, पद कितने होंगे? 4 होंगे। तो ध्यान रखना, हमेशा n घात वाले बहुपद में पदों की संख्या हमेशा n+1 होती है, एक ज़्यादा होती है, ठीक है? चलो आगे बढ़ें। ये सीधे फैक्ट वाले जो प्रश्न हैं उनको अपन ऐसे उड़ाते हुए चलेंगे। यदि x+2 बहुपद x² प्लस mx+14 का गुणनखंड है तो m का मान क्या होगा? ये आप निकाल सकते हो। भाई x+2 दे रखा है तो x+2 बराबर 0 कर दो, x की वैल्यू -2 आ गई। बस इसी -2 को इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। रख करके देख लेते हैं, -2 का अगर वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, वो भी प्लस का, ठीक है? प्लस नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि -2 है तो माइनस के 2m हो जाएगा x की वैल्यू, ठीक है? +14 इसका मान निकालो बराबर 0। 2m तो इधर ही रहने दो। 14 और 4 ये दोनों जुड़ेंगे, क्या हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। 18 को उधर ले जाओगे, माइनस के 18 हो जाएगा, ठीक है? माइनस से माइनस खत्म, 2 से 9 बार 18 खत्म, यानी m की वैल्यू जो आएगी वो 9 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी गई है। सीधे x का मान रखना था, ठीक है? ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, एकदम परेशान नहीं होना है कि सर क्या आ जाएगा, क्या करेंगे, ये तो पढ़ नहीं रखा कभी, ठीक है? तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कह रहे हैं x² माइनस के 5x प्लस 4 में क्या जोड़ा जाए कि इसका शून्य 3 हो जाए? भाई शून्य ऑलरेडी दे रखा है 3, यानी कि x की वैल्यू 3 दे रखी है, 3 रख दो इसमें बस। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, -5 गुणा 3 करेंगे 15 हो जाएगा, प्लस के 4 सॉल्व कर लो इसको। 9 और 4 जोड़ेंगे 13 हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पर प्लस के 13 हो गया, ये उधर जाएगा, मतलब प्लस के 13 में से जब आप 15 घटाओगे तो क्या आएगा? 2 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया गया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए, बराबर 0 दे रखा है ना, 103 हो जाए, ठीक है? और आप जानते हैं शून्य कभी भी माइनस में नहीं आ सकते हैं, ठीक है? तो इस वजह से उसमें हमको प्लस करना पड़ेगा, भले ही आंसर आपका माइनस में आए, लेकिन अभी ऊपर बता क्या है भाई, शून्य यानी बहुपद जो होगा वो कहीं माइनस में नहीं आएगा, क्यों? माइनस की घात हो नहीं सकती है, तो उसको हम प्लस कर देंगे, ठीक है ना? अपने आप कर देंगे। भाई यहाँ पर देखा था मैं, 9 4 13, 13 माइनस 15, ठीक है? अब अगर आंसर निकाल रहे हैं तो ये आपका क्या माइनस के 2 आ रहा है, ठीक है? लेकिन अब हमें माइनस के 2 तो करना नहीं है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको प्लस बनाना पड़ेगा, तो हम इसमें क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, ठीक है? 0 की जगह पर इसे 0 बनाने के लिए इसमें हम प्लस कर देंगे, ठीक है? जो भी आंसर आएगा उसमें आप केवल प्लस कर देना बस। भाई देखो समझो क्या है, हमने इसको सॉल्व किया, ठीक है? हमने सॉल्व किया तो ये आया 9 माइनस 15 प्लस 4, ठीक है? ये आया 13 माइनस 15। हमने सॉल्व किया तो हमारा माइनस के 2 आ गया, ठीक है? लेकिन अगर हमको इसको बहुपद बनाना है तो 0 के बराबर लाना पड़ेगा भाई, 0 करना पड़ेगा तभी तो बहुपद होगा। भाई 3x² प्लस 5x बराबर 0 आता है ना? भाई 0 के बराबर रखेंगे तभी वो पूर्णतः बहुपद बन पाएगा। ऊपर ही बता के आए हैं, अगर आपको इसको 0 बनाना है -2 को, तो इसमें क्या जोड़ें कि ये 0 हो जाए? तो +2 जोड़ दो, प्लस के 2 जोड़ दो, प्लस के 2 जब जोड़ोगे तो 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो वही पूछ रहे हैं क्या जोड़ा जाए? तो क्या जोड़ेंगे इसमें? 2 जोड़ेंगे, वो भी किसका? प्लस का, ठीक है? बाकी अगर माइनस में आंसर आता है तो बस प्लस कर दीजिए, आपका वही आंसर हो जाएगा, है ना? आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर की ओर चलते हैं। कह रहे हैं, देखिए, अब ये त्रिघात बहुपद दे रखा है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद में कह रहे हैं कि त्रिघात बहुपद x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6 के शून्यकों का योग क्या होगा? बताइए। योग पूछ रखा है आपसे, और योग हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भाई योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस के b/a होता है। ऊपर ही आपको सूत्र बता कर आए हैं, माइनस के b/a। ए का तो कोई मान दे ही नहीं रखा है भाई, ए का देखो ना, ए का कोई मान नहीं दे रखा है यहाँ पर, देखो x³ के आगे कुछ लिखा है क्या? नहीं लिखा है, तो माइनस के b/a होता है, तो सीधे सीधे माइनस के 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है? मतलब माइनस के 4 तो ऑलरेडी है, और एक माइनस मतलब इसमें लगा हुआ है भाई, सूत्र में भी तो होता है, सूत्र माइनस b/a होता है, ठीक है? एक तो b वाला हो गया और एक माइनस का 4 हो गया, एक का भाग दोगे तो माइनस और माइनस गुणा होकर के +4 हो जाएंगे, +4 हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर, आधे पे पहुंच गए हैं, ठीक है? 25 नंबर, वह द्विघात बहुपद क्या होगा जिसके शून्यक 0 और क्या होंगे? 5 होंगे?
0 और 5 शून्यक वाला क्या हो जाएगा बताइए? बहुपद क्या हो जाएगा? 0 और 5 शून्यक वाला। तो देखो इसमें आपको गुणनफल जो होगा इसका वो 0 ही हो जाएगा। भाई 0 का 5 में गुणा करो, क्या आएगा? 0 आएगा। तो गुणनफल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा, ठीक है ना? योगफल ज़रूर हो जाएगा, योगफल क्या हो जाएगा अपना? योगफल 0 + 5 भाई गुणा और योग 0 + 5 ये तो बराबर 5 हो गया। तो योगफल यानी अल्फ़ा प्लस बीटा का मान तो हमें पता चल गया कि 5 है, लेकिन अल्फ़ा इंटू बीटा करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा। 0 का 5 का गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। अब हमको केवल और केवल एक वैल्यू मिली है, वो क्या मिली है? अल्फ़ा प्लस बीटा की मिली है। सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस के अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ये बहुपद का सूत्र होता है, ऊपर ही बता कर आए हैं आपको। अब एक्स स्क्वायर लिख दो माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का ही मान मिला है, 0 + 5 का कितना? 5 मिला है, ठीक है? और एक्स रहेगा साथ में। अब इसके बाद में अल्फ़ा इंटू बीटा का मान तो 0 ही हो गया, क्योंकि गुणा करा तो 0 हो गया, तो बराबर में 0 लिख दो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 हमारा आंसर होगा। कहाँ पर दिया? ऑप्शन बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। चलो 26 नंबर। अचर बहुपद की घात क्या होती है? तो अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होगी? 0 होगी, ठीक है? अचर बहुपद का मतलब है कि उसमें चर नहीं आएगा। भाई किसी की घात 0 लिख दो, मान लीजिए x दिया है, इसका 0 लिख दो तो ये 1 बन जाएगा, ठीक है? 2x दिया है, इसकी घात 0 लिख दो तो ये 2 बन जाएगा। यानी कि ये आपको ध्यान रखना है कि जो अचर बहुपद होता है, अचर का मतलब होता है x, y, z उसमें नहीं हो, वो अचर होगा। वो अचर क्या होगा? तभी बनेगा जब x की पावर 0 होगी, क्योंकि हमें पता है कि किसी की घात 0 चढ़ा दो तो उसका मान 1 हो जाता है। तो किसी की घात 0 चढ़ा दोगे, 2x की घात 0 चढ़ा दोगे, ये भी 1 हो जाएगा। x की घात 0 चढ़ा दोगे, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होती है? 0 होती है। चलो ये फैक्ट वाला प्रश्न है। 27 कह रहा है शून्य बहुपद की घात क्या होती है? तो शून्य बहुपद की घात भाई अपरिमेय हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। क्यों? शून्य बहुपद का मतलब हो जाएगा किसी पे घात अगर आप मान लीजिए किसी की घात अगर शून्य लेकर के आना है तो कैसे बहुपद बनाएँगे? शून्य बहुपद में ये हो जाएगा कि x की जगह पर आप 0 रख दो, ठीक है? तो किसी की कोई भी अगर मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1 बराबर 0। अब x की जगह पर 0 रख दो, 0 की घात 2 प्लस 5 इंटू 0 की घात 2 प्लस 1 इंटू 0 की घात 2। अब 0 की घात कितनी भी चढ़ाते चले जाओ उसका कोई मान नहीं निकलेगा, उसका अपरिभाषित निकलता है, नॉट डिफाइंड निकलता है। ध्यान रखना 0 पर कितनी भी घात लगाओगे तो वो नॉट डिफाइंड निकलेगा। और कह रहे हैं शून्य बहुपद, शून्य बहुपद का मतलब है 0 बहुपद, और 0 बहुपद का मान कितनी भी घात चढ़ाते चले जाओ, 0 पर जितनी घात चढ़ाओगे उसका मान अपरिभाषित निकलेगा, नॉट डिफाइंड निकलेगा मेरे भाई, ठीक है? चलो इसमें क्या हो रहा है ना, बार-बार जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं वो बार-बार कॉल कर रहे हैं, ठीक है? कॉल करके डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमने आपको कई बार कहा है भाई जब भी आप नोट्स लो पेमेंट करो तो लास्ट सीन देख लिया करो कि सर ने लास्ट सीन सर कब आए हैं। अगली बार जब आएँगे तो आपको नोट्स भेज दिए जाएँगे, तो उसमें परेशान होने की क्या बात है? बार-बार कॉल पे कॉल लगा रहे हैं। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल कह रहे हैं कि यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद इसके शून्यक हैं तो अल्फ़ा अपॉन बीटा, यानी देखो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा ज्ञात करना है, ठीक है? देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा? तो अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा का मान ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे यहाँ पर एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो नीचे अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब ऊपर जो है वो बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा आ जाएगा। अब यहाँ से अभी आपको एक सूत्र हमने बताया था। सूत्र क्या बताया था? सूत्र बताया था कि भाई जो अगर ऐसा आपको कहीं पर देखने को मिल जाए तो एक सूत्र याद रखना है, वो सूत्र होगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, ठीक है? ये शुरू में ही बताया था आपको सूत्र। तो बस आपको बस इसी में मान रख देना है, ठीक है ना? अल्फा प्लस बीटा यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपको मान रख देना है। लेकिन पहले आपको पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हमने यहाँ से निकाल लेंगे। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होता है? माइनस के बी बटे ए होता है। माइनस के बी बटे ए निकाल लो, तो माइनस के बी का मतलब क्या हो जाएगा? माइनस के 6 ऑलरेडी दे रखा है और ए का मान कुछ है नहीं, तो माइनस के 6, ठीक है? तो ये आपका माइनस माइनस यानी यहाँ पर प्लस आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या आ जाएगा? प्लस के 6 आ गया। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या आ जाएगा? आपका सी बटे ए होता है, तो सी की जगह पर केवल 8 आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमको मिल गया, अल्फा इंटू बीटा मिल गया। अब केवल और केवल आपको सूत्र में मान रख देना है, ठीक है? तो सूत्र क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू माइनस के 2 अल्फा बीटा, ठीक है? अपॉन में अल्फा बीटा। बस इसमें मान रख दो। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी 6, 6 का स्क्वायर 36, माइनस के 2 का 8 में गुणा करेंगे 16 आ जाएगा, बटे में अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना निकला था? आपका 8 निकला था। बस इसको सॉल्व कर लो। 36 में से 16 गए, 20 बचे, नीचे आपका 8 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 5/2 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमने सॉल्यूशन भी करके बता दिया, आप लोग देख लेना, ठीक है? अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है। 29 नंबर पर चलते हैं, देखिए
इनमें से कौन सा द्विपद यानी कि बाइनोमियल है। द्विपद का मतलब जिसमें दो पद होंगे। किसमें दो पद दिख रहे हैं? पहले वाले में तो एक है, कट जाएगा। दूसरे में तीन है, कट जाएगा। तीसरे में चौथे में एक है, ये भी कट जाएगा। दो पद वाला केवल ऑप्शन नंबर सी है। सिंपल था। चलो 30 नंबर। यदि किसी बहुपद y बराबर पी एक्स, वाई बराबर पी एक्स का ग्राफ एक्स अक्ष के कहीं भी नहीं काटता तो उसके शून्यकों की संख्या क्या होगी? अगर एक्स अक्ष पर y का ग्राफ कहीं पर नहीं काटेगा, भाई कहीं पर तो काटना चाहिए। अगर कहीं पर नहीं काट रहा है यानी कि उसके शून्य है ही नहीं, तभी तो नहीं काट पा रहा है। तो शून्य कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। खुद बोल रहा है वो कहीं भी नहीं काटता है। कहीं नहीं काट रहा है, हमने शुरू में बताना आपको जितने शून्य उतनी बार काटेगा। ये कह रहा है कहीं भी नहीं काट रहा है, कहीं भी नहीं काट रहा तो शून्य होंगे नहीं, तभी तो नहीं काट पा रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 31 देखते हैं। देखो, कह रहे हैं यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 6 के शून्यकों का अनुपात 2:3 है तो के का धनात्मक मान क्या होगा? के का मान आपसे पूछ रहे हैं। ऑलरेडी आपको शून्य 2:3 के अनुपात में दे रखे हैं। ठीक है, तो के का धनात्मक मान क्या हो जाएगा? देखो के किस किस स्थान पर है की? तो सर के तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन ए के स्थान पर है। ठीक है, तो माइनस बी का मतलब माइनस का एक तो पहले से माइनस लगा हुआ है और एक ऑलरेडी के का माइनस हो जाएगा, तो माइनस के अपॉन ए का मान तो कुछ है ही नहीं, है ना? तो ए का मान क्या है? ए का मान 1 है। यानी कि यहाँ पर मूलों के योग की बात की जा रही है, तो बस सीधे-सीधे आप जोड़ करके लिख दीजिए। 2 और 3 को जोड़ोगे 5 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। बोल रखा है धनात्मक मान, तो धनात्मक मान वैसे भी धनात्मक ही निकलेगा ना। भाई योग क्या होता है? योग होता है माइनस के बी बटे ए। ठीक है, अब माइनस के बी बटे ए तो माइनस ऑलरेडी लगा हुआ है और बी का मान के दे रखा है, ए का मान ए है, तो बस के का मान पूछ रखा है, यानी कि आपसे योग पूछ रखा है। डायरेक्ट आप जो है 3, 2, 5 जोड़ करके आंसर निकाल सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न नंबर 33 देखिए। प्रश्न नंबर 33 है 3x स्क्वायर माइनस 7x के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा? अब भाई इसमें गुणनफल आप निकाल ही नहीं सकते क्योंकि सी का मान दे ही नहीं रखा है। भाई अचर पद तो इसमें गायब है ना, सी बटे ए होता है। भाई शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? सी बटे ए होता है। इसमें ए और बी दे रखा है, सी का मान दे ही नहीं रखा है, अचर पद दे नहीं रखा है। तो हम क्या करते हैं? अचर पद 3x स्क्वायर माइनस 7x बराबर 0 हो जाता है। ठीक है, इस 0 को अब अचर पद मान लेंगे और अचर पद का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। चलो फैक्ट वाले प्रश्न है, इसमें ज़्यादा समय नहीं लगाना है। देखो, कह रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस एक्स का एक शून्य 2x प्लस 3 है तो दूसरा शून्य क्या होगा? दूसरा शून्य क्या होगा? आपको बता रखा है कि भाई अगर एक शून्य का मान प्लस में है तो दूसरे शून्य का मान माइनस में आ जाएगा। तो बस सीधे-सीधे आंसर इसका आ जाएगा। इसका जो माइनस वाला मान होगा वो हमारा आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। एक प्लस में शून्य रहेगा, दूसरा माइनस में हो जाएगा। देखो, परिमेय गुणांकों वाले समीकरण में अपरिमेय शून्य जो होते हैं यानी रूट वाली संख्या जो होती हैं वो हमेशा संयुग्मी जोड़े में आते हैं। संयुग्मी जोड़े का मतलब क्या होता है? एक माइनस में एक प्लस में। ठीक है, तो ए प्लस बी जो है तो दूसरा बिना सोचे आपको ए माइनस बी लगा देना है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पर ऑलरेडी बोल रखा है। ये ऑलरेडी बोल रखा है किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक तो ये है, तो दूसरा शून्यक आप बताइए। तो दूसरा शून्यक जो होगा वो संयुग्मी जोड़े में आएगा। संयुग्मी जोड़े का अर्थ होता है कि एक प्लस में तो दूसरा माइनस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर पर चलते हैं। 34 नंबर प्रश्न ये रहा। अच्छा, इसमें आपको ये भी बता दें कि ऐसा हुआ क्यों है? क्योंकि इसमें अपरिमेय गुणांक है, ठीक है ना? हर किसी में नहीं होगा। अपरिमेय गुणांक वाले में ऐसा होगा कि एक शून्य अगर प्लस में है तो दूसरा माइनस में होगा। अपरिमेय का मतलब जान रहे हैं? जिसको x अपॉन y में नहीं रख सकते, यानी कि जो आपको करनी के अंदर मिल जाए वो अपरिमेय हो जाएगा। और अपरिमेय गुणांक की वजह से अगर एक शून्य अपरिमेय गुणांक प्लस में दिया है तो इसका दूसरा अपरिमेय गुणांक किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि ये संयुग्मी जोड़े में हमेशा आता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया ना? कोई दिक्कत? चलो आगे बढ़ते हैं। 34 कह रहे हैं के का मान क्या होगा यदि -4 बहुपद इतने का शून्यक है? तो -4 ऑलरेडी दे रखा है, बस -4 को उठा करके इसमें आपको सेट करना है, आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। लिख दो भैया, x की जगह पर -4 लिख दो। -4 का स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा। माइनस के 4 ऑलरेडी यहाँ पर लगा हुआ है, माइनस के 2 इंटू माइनस के 4 प्लस के 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। जब आप इसको सॉल्व करोगे, आराम से सॉल्व कर लेना, सही आंसर 9 आपका आ जाएगा। सॉल्व करके देख लेना, ठीक है? बाकी सॉल्यूशन हमने यहाँ पर दे रखा है, केवल मान रखना है आपको। ठीक है, मान जब आप रख लोगे तो सॉल्यूशन आपका आंसर 9 आ जाएगा। चलिए, ये बता चुके हैं, इसके लिए फिर क्यों इतना वो करने की आवश्यकता नहीं है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए कि शून्यकों का योग अंडर रूट में 2 है और गुणनफल 1/3 है। बस शून्यक का जानते ही आप। बहुपद कैसे लिखते हैं? बहुपद वाला सूत्र आपको याद है ना? बहुपद का सूत्र क्या था भाई? एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस के अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर x लगा दो और सॉरी यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस के जो है यहाँ पर क्या रहेगा? अचर बहुपद रहेगा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या-क्या दे रखा है अपन को? भाई इनका योग दे रखा है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का मान √2 दे रखा है और गुणनफल दे रखा है 1/3। तो बस इसी मान को उठाकर यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा का मान क्या रखा है? √2 x, ठीक है? उसके बाद में प्लस के क्या देखा? 1/3 दे रखा है।
अब बताओ बराबर 0 दे रखा है। अब लेकिन ये तो 1 बटे में आ गया सर, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करेंगे अपन, इसमें 3 का गुणा कर दो, 3 का गुणा कर दो पूरे समीकरण में, तो 3 से ये 3 पूरा कट जाएगा, ठीक है? तो अब हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा 3x² माइनस के 3 रूट 2x और प्लस के 1, ठीक है? प्लस के 3 हो जाएगा ना, 3 का गुणा अगर कर रहे हैं, ये पूरा कट ही जाएगा। ऊपर-नीचे गुणा करेंगे, ऊपर भी गुणा करेंगे, नीचे भी गुणा करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से अपन जब सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3x² माइनस के 3x प्लस 1, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बता भी रखा है कि अब बटे का 3 हटाने के लिए पूरे समीकरण को 3 से गुणा कर दें। जब पूरे समीकरण को 3 से गुणा करेंगे तो ये इस 3 से ये नीचे वाला 3 कट जाएगा, ठीक है? और फिर x² में 3 का गुणा हो जाएगा, माइनस का रूट 2 था उसमें 3 का गुणा हो जाएगा, तो इस तरह से आप इसको बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर देखिए, ये तो आप कर ही लोगे। यदि Px बराबर x² माइनस 36 है तो इसका शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x का मान निकालना रहता है, ठीक है? x का मान जब निकालेंगे x² बराबर 36 उस साइड चला जाएगा, ठीक है? अब जब x का मान निकालेंगे तो ये अंडर रूट लग जाएगा और अंडर रूट के बाहर जो भी चीज़ आती है वो हमेशा प्लस माइनस दोनों में आती है। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होता है, तो प्लस माइनस के 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी जो है हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और माइनस दोनों कर लो। प्लस का 6 और माइनस का 6, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। ध्यान रखना हमेशा, ये नीचे लिख भी रखा है, प्लस और माइनस दोनों में आते हैं। अगला देखिए 37, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c का ग्राफ ऊपर की ओर खुला परवलयाकार होगा यदि। इसका परवलयाकार कब होगा, जब a का मान जो है वो 0 से बड़ा होगा। a का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो इसका जो ग्राफ है वो परवलयाकार होगा। ऊपर ही आपको बताया था ना, अगर ऊपर बताया था a बराबर अगर 0 है तो ये रैखिक हो जाएगा, ठीक है? और a बराबर 0 से बड़ा है, यानी 1 है, 2 है, ये है, तो ये परवलयाकार हो जाएगा। तो परवलयाकार होने के लिए a का मान जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 होना चाहिए, तो परवलयाकार हो जाएगा। यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन आपको दे रखा है, यहाँ पर आप देख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ये सीधे फैक्ट वाले जो प्रश्न, उस पर टाइम नहीं लगाना। कह रहे हैं Px बराबर x² माइनस 27 है, तो इसके शून्यक पूछ रखे हैं, तो शून्यक निकाल लो। x² बराबर यहाँ पर 27 कर दो, 27 को उस साइड ले जाओ। अब x की वैल्यू निकालो तो इसके ऊपर अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट करेंगे तो 9 गुणा 3 अंदर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? अब क्या होगा, अब ये 9 पूरा बाहर निकलेगा 3 के रूप में, है ना? तो x बराबर हो जाएगा, ये 9 पूरा बाहर निकल आएगा 3 और अंदर बचेगा 3, तो 3√3। लेकिन किस में, प्लस में 3√3 और माइनस में 3√3। तो प्लस और माइनस में 3√3 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, फिर बता रहे हैं किसी भी चीज़ को अंडर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस और माइनस दोनों में आता है। अगर प्लस और माइनस दोनों में आंसर दिया गया है तो वही आपको लगाना है, सिंगल वाले को नहीं लगाना है। चलो कुछ थोड़े से कठिन प्रश्न हैं, कुछ सरल प्रश्न हैं, उस हिसाब से आपको जो है समझते रहना। जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हों उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, प्लस आप एक बार वीडियो को पीछे करके भी देख सकते हैं। कोई लाइव क्लास तो चल नहीं रही है, पीछे करके देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं ना। चलो कुछ प्रश्न आपको होमवर्क देंगे जिससे आप खुद सॉल्व कर लेंगे, सिंपल वाले जो होंगे। द्विघात बहुपद kx² प्लस 2c प्लस 3 के शून्यकों का योगफल उनके गुणनफल के बराबर है, तो k का मान क्या होगा? कह रहा है कि ये जो समीकरण दे रखा है इसका योगफल क्या होता है, माइनस b बटे ए, गुणनफल क्या होता है, c बटे ए। कह रहा है कि ये दोनों बराबर है, तो फिर k का मान बता दो। बता देते हैं, क्या दिक्कत है, निकाल लो माइनस b बटे ए। तो यहाँ पर b क्या है, -2, तो -2, a का मान क्या है, k है, बराबर कह रहे हैं c बटे ए के बराबर है, उनके गुणनफल के बराबर है, तो 3 बटे k के बराबर है, ठीक है? अब सॉल्व कर लो, तो अब सॉल्व करोगे तो यहाँ पर -2 के बराबर के 3 के आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब k का जब मान निकालोगे तो क्या आ जाएगा, -2/3। भाई यहाँ से ये 3 जो है ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है? तो ये क्या आ जाएगा, 2/3, उसका का माइनस का, ठीक है? तो -2/3 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गुणनफल c बटे ए होता है, तो 3k/k, यहाँ पर k से k कट जाएगा, यानी जो गुणनफल बचेगा वो क्या बचेगा, 3 बचेगा। देखो फिर से आपको बता दें, देखो क्या है, योगफल क्या है, माइनस के b बटे ए, यानी कि यहाँ पर -2/k, ठीक है? गुणनफल क्या है, c बटे ए है। c का मान क्या दे रखा है, c का मान 3k दे रखा है, a का मान k है, k से k कट गया, c का मान 3 आ गया, ठीक है? तो बराबर में कह रहे हैं दोनों बराबर हैं, तो बस अब यहाँ से निकाल सकते हो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/3। आगे बढ़े, आगे बढ़िए। 40, बहुपद x³ प्लस 1 को x प्लस 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? किसको, इसको आप कर सकते हो ना, x बराबर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, बस x की जगह पर -1 रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है? इसको आप सॉल्व कर लेना घर पे, बाकी हमने यहाँ पर सॉल्व करके ही बता दिया है, 0 इसका आंसर आएगा। आगे बढ़िए 41 नंबर, यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतने के शून्यक हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या हो जाएगा? तो इसको जो है आप इसको क्या करेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसका एलसीएम निकालेंगे, अल्फा बीटा आ जाएगा, ऊपर बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा, बस। अब इसमें आप निकाल लो, शून्यकों का योग निकाल लो, क्या है, शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस के b/a। माइनस के b/a का मतलब क्या है, माइनस के 5/a का मान कुछ दिया, a का मान 2 देखा है, तो माइनस इंटू माइनस के 5/2, ठीक है?
यही पूछा ना, बटे में अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या हो जाएगा 7/2। अब क्या कह रहे हैं, इन दोनों को फिर क्या कह रहा है, हाँ इन दोनों को जोड़ दो। अब इन दोनों को जोड़ोगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, अपना 5/7 सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको भाई ऊपर कर दो ना, उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया ना, प्लस के 5/2 इंटू 2/7। ठीक है, 2 से 2 खत्म, 5/7 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। चलो यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अगला, x-1 x-2 x-3 का विस्तार करने पर एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या हो जाएगा। तो त्रिघात अगर आप विस्तार करते हैं तो एक्स स्क्वायर का गुणांक हमेशा क्या होता है, माइनस के अंदर a प्लस बी प्लस सी होता है। तीनों को जोड़ दो भाई, तीनों को जोड़ दो तो a प्लस बी प्लस सी का मान क्या हो जाएगा आपका 3 और 2 5, 5 और 1 6, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। 6 इसका सही आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है, जितना विस्तार दिया गया है इनको केवल केवल आपस में जोड़ना रहता है माइनस के चिन्ह के साथ में। ठीक है, तो गुणांक आप निकाल सकते हैं। विस्तार हमने देखा माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 दे रखा है, तीनों को जब आपस में जोड़ेंगे तो 3 2 5 और 1 6 हो जाएगा, और वो 6 किसका आएगा, माइनस का आएगा, क्योंकि ऑलरेडी माइनस आगे लगा हुआ है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन भी है। ठीक है, 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है, तो जिस पर 3 घात होंगे वो त्रिघात बहुपद का उदाहरण होगा। कहाँ पर दिया 3 घात, ये एक्स का नहीं, एक्स की पावर 3 है। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो ये ऑप्शन बी आपका कैसे लिखा हुआ है, यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक थोड़ी सी हो गई है। रूट के अंदर 3 है, एक्स की पावर 3 है, माइनस के 2x² प्लस के 5 है। जब हम आपको पीडीएफ देंगे तो उसको एडिट करके देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी पे इस पे स्क्वायर है, 2 घात है, कट जाएगा। इस पे 4 घात है, कट जाएगा, और इस पर भी आपका, इस पे कोई घात नहीं है, रैखिक समीकरण, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर यदि एक द्विघात बहुपद के शून्यक रूट 5 और माइनस के 5 है तो वो बहुपद कैसा होगा, तो आप इसको सीधे-सीधे क्या करेंगे, बहुपद में मान रख लेंगे। बहुपद का समीकरण आपको बता रखा था ना, वही एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, और प्लस का सी बटे मतलब कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। बस इसी में आपको मान रख लेना है। 2 बहुपद दे रखे हैं, इनको जोड़ करके एक बार लिख दो तो यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करके लिख दो तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से जो अपना आंसर आएगा वो एक्स स्क्वायर माइनस 5 निकल करके आएगा। यहाँ पर सॉल्यूशन भी दिया रखा है, ये देखो, और सूत्र भी आपको बता रखा है, एक्स माइनस पहला बहुलक और एक्स प्लस दूसरा बहुलक। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप आंसर निकाल लेंगे। 45, यदि बहुपद पी एक्स के लिए पी का मान -2 है तो बस कुछ करना नहीं, सीधे -2 का मान रख देना। क्या पूछ क्या रहे हैं, तो पी एक्स का एक गुणनखंड कौन सा होगा, तो देखो अगर -2 है तो इसका गुणनखंड पूछ रहे हैं, तो गुणनखंड इसका प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो x -2, अब इसको बाहर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस के 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो x -2 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं गुणनखंड प्रमेय के अनुसार यदि पी ए बराबर 0 हो तो x माइनस ए हमेशा बहुपद का गुणनफल होता है। ए बराबर ऑलरेडी -2 दे रखा है भाई, x माइनस ए हमेशा बहुपद का गुणनखंड होता है। ठीक है ना, गुणनखंड कह रहे हैं कि यदि पी एक्स बराबर 0 है तो कह रहे हैं गुणनखंड कौन सा होगा, तो गुणनखंड का नियम होता है अगर पी एक्स बराबर 0 है तो गुणनखंड हमेशा x माइनस ए होगा। ठीक है, तो x तो x रख ही दिया है, माइनस यहाँ पर ऑलरेडी लगा हुआ है, और एक -2 ऑलरेडी दे रखा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इस तरह से आंसर आ जाएगा। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, अगर p बराबर -2 दे रखा है और गुणनखंड पूछ रखा है तो इसका हमेशा चेंज कर देना, क्या चिन्ह चेंज कर देना, x प्लस 2 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर प्लस में 2 दे रखा है तो चिन्ह चेंज कर देना, x -2 आपका आंसर आ जाएगा, अगर आपसे गुणनखंड पूछा जाए कि एक गुणनखंड कौन सा है। चलो आगे बढ़े। 46, यदि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख x को केवल एक बिंदु पर काटता है तो शून्यकों की प्रकृति कैसी होगी, तो दोनों शून्य अगर एक ही बिंदु पर काट रहा है यानी कि वो रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद है तो दोनों समान और वास्तविक होंगे। कैसे, दो समान और वास्तविक जो है प्रकृति होगी शून्यकों की। यही फैक्ट वाला प्रश्न है, याद रखना भाई, अगर एक जगह पर काट रहा है यानी कि वो रैखिक समीकरण है, रैखिक बहुपद है, और रैखिक बहुपद का ये नियम होता है कि रैखिक बहुपद के जो शून्यक होते हैं वो कैसे होते हैं, दो समान और वास्तविक शून्यक होते हैं। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। 47, ये देखो तो सिंपल सवाल है, 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 का शून्यक पूछा है, मूल पूछे हैं, तो इसका वही नियम काम करेगा, प्लस माइनस मतलब कि माइनस प्लस, इसका आंसर क्या आएगा, प्लस प्लस में आना चाहिए दोनों। ठीक है, ये आपका द्विघात समीकरण में बता रखा है, तो अगर माइनस प्लस दे रखे हैं, मतलब चिन्ह माइनस और प्लस में दे रखे हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो दोनों प्लस प्लस में आएगा। प्लस प्लस में कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए में है केवल प्लस प्लस, बाकी इसमें माइनस से कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, एक माइनस एक प्लस कट जाएगा, यानी अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए बचेगा। ये ट्रिक वाला सवाल है, द्विघात समीकरण की ट्रिक देख लेना, 50 प्लस उसमें भी कराए हैं, आप आराम से कर लेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। 59 मिनट 16 सेकंड की हो गई वीडियो, लंबी हो रही है ना।
चलो कह रहा है वाई स्क्वायर माइनस 100 बराबर 0 है तो शून्य क्या होंगे, तो वही हो जाएंगे। वाई स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, 100 को इस साइड लेकर के चले जाएंगे। वाई का मान क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर 100 आएगा, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस और माइनस में क्या आएगा 10। ठीक है, तो प्लस में 10 और माइनस में 10 जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा, बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 49 एक बहुपद के शून्यक x निर्देशांक होते हैं जहां ग्राफ, अगर x का निर्देशांक बनेगा तो कैसे बनेगा, जब वो x अक्ष को काटेगा तभी x का निर्देशांक बनेगा। तो x अक्ष को काटता है, अगर शून्यक जो है वो x के निर्देशांक होते हैं। x के निर्देशांक कब होंगे, जब वो x अक्ष को काटेंगे। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आखिरी सवाल देख लेते हैं। कह रहे हैं कि एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x है और जी एक्स बराबर x² माइनस 5 है, तो एफ एक्स माइनस जी एक्स की घात क्या होगी। ये कह रहा है कि ये दो समीकरण दे रखे हैं, इन दोनों को घटा दो और बताओ किसकी घात क्या होगी। तो घात क्या होगी भाई, दोनों घटा दो, जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसकी घात होती है। तब इसमें कुछ घटाने को है ही नहीं भाई, साफ साफ दिख रहा है कि 2x² माइनस के 3x, इसमें से घटा दो माइनस के x² प्लस के 5। ठीक है, जो भी घटाओगे 2x में से 1x जाएगी तो भी x² बचेगा। जो सबसे बड़ी घात होती है वही इसकी पावर ऑफ पॉलिनोमियल होती है, तो पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। आंसर नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पावर ऑफ पॉलिनोमियल सबसे बड़ी घात होती है जो कि 2 बचेगी घटाने के बाद में, तो 2 ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज के 50 प्रश्न थे। कैसे लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। आज थोड़ी तबीयत भी अच्छी नहीं थी, सुबह से ही गड़बड़ सा लग रहा है, इसलिए वीडियो लास्ट में आई है एकदम। ठीक है ना, बनाना नहीं चाह रहे थे लेकिन हमने कहा एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए, महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, तो कल फिर से अपनी मैराथन चालू होगी 150 प्रश्नों की। कल 2 मैराथन हम कराएंगे, 300 प्रश्न कल आपको हम करवा देंगे। ठीक है ना, अलग अलग सब्जेक्ट की, एक हिंदी का करवा देंगे पूरा, ग्रामर एक साथ में निपटा देंगे, और एक आपका सोशल साइंस या फिर साइंस का एक करवा देंगे 150 प्रश्नों का। ठीक है, बाकी जिन्होंने नोट्स लिए हैं वो आप देख सकते हैं, इनका एग्जाम था, एमपीजीएल पहली के व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। खुद इन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने कमेंट किया और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर नोट्स भी परचेज किया है। तो आपका अगर एग्जाम है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके 707052547003 इस पर आपको व्हाट्सएप करके अपने नोट से प्राप्त कर लेने। ठीक है, चलिए, तो आज अगर थोड़ा सा गड़बड़ लगा हो तो मैनेज कर लेना, तबीयत बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ठीक है ना, सुबह से ही ऐसे मन सा खराब हो रहा था, उल्टी उल्टी सी आ रही थी, थोड़ा पेट में गड़बड़ सी है। ठीक है ना, कल आपको पूरे प्रश्न मिलेंगे, 300 प्रश्न कल हम कराएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।